आइए दोस्तों लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक हमने लगा लिया था, कुछ क्वेश्चंस और थे इंपॉर्टेंट रह गए थे, तो हमने सोचा आप सभी को बता दिया जाए। फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1747 1171 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 19 बचे। मतलब कोई एक संख्या है, मान लेते हैं 40, ठीक है। 40 से अगर आप इसको भाग देंगे तब भी 19 बचेगा, 40 से इसको भाग देंगे तो भी 19 बचेगा। ये हम मानने को कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 19 घटा दें, इसमें से भी 19 घटा दें, तब वो संख्या 40 से पूर्णतः कट जानी चाहिए, ठीक है। तो वही हमने किया कि 19 से घटा दिया, ठीक है। तो इधर 1728 आ गया, इधर 1152 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 1728 और 1152, अब इसका मतलब है कि 1728 और 1152 उस संख्या से कट जाएगी, ठीक है। तो जब बात आती है कि कोई संख्या, मतलब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को काटना है और वो संख्या हमें निकालनी, तो हमें निकालना होता है HCF, ठीक है। तो 1728 और 1152 का जब हमें HCF निकालना है, तो आप देखिए ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 चौके 16, 1 4 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। फिर देखिए 4 दूनी 8, 3 8 चौक 32, 3 8 चौक 32। फिर देखिए 4 से कट रहा होगा, 4 एकम 4, 8 चौक 32। तो यहाँ पे 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ठीक है। अभी देखिए अभी भी 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 3 8 चौक 32। अब देखिए 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। अब तो कहीं नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब इसको इसी को गुणा कर लीजिए, ये आपका क्या होगा HCF। तो ये जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुणे 9 आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 64 × 9। तो यहाँ पे 9 चौक 36 के 6, यहाँ से लाए 3, और 9 छंग 54, 55 56 57, 576, ये आपका आ गया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 576 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 19 बच जाएगा, 576 से जब इसमें भाग देंगे तो 19 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हमें लगाना है। तो जब 4 घंटियाँ 12, 15 व 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं, तो 6 घंटे में, 6 सबसे पहली बात सेकंड पे बज रही हैं, तो हमें सेकंड में 6 घंटे को हमें सेकंड में चेंज करना होगा। तो 6 घंटे बराबर कितने सेकंड होते हैं, 6 घंटे बराबर 6, और 1 घंटे में होते हैं कितने 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। 6 घंटे में इतने सेकंड हो गए। अब 12, 15, 20 और 30 का हमें निकालना होगा क्या, LCM, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉमन संख्या हमें निकालनी है कि जिस पे ये सभी आके मिलें, ठीक है। जैसे अगर हम 12 और 24 एग्जाम्पल ले, हम मान ले 12 और 24, ठीक है। तो ये कब मिल रही हैं, 24 पे मिल रही हैं। देखिए 12 पे तो नहीं मिलेगी, 24 12 दूनी 24, ये 2 बार जाएगा तो रिपीट होगा तो मिल जाएंगी। फिर 36 पे नहीं मिलेंगी, 48 पे मिलेंगी, ठीक है। तो इनका जो LCM होगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमें इसका LCM निकालना, ताकि इन सभी संख्याओं का जाके मिल जाए। तो जब हम LCM निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बड़ी संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद उससे छोटे पे आते हैं 20, तो 5 गुणे 2 यानी 10। अब हमें 2 चाहिए तो हम 2 लिख दिए। 15, 5 तिहाई 15 है 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो सब है, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। 5 तिहाई 15 दूनी 30, दूनी 60, तो 60 आपका आ गया क्या, LCM, ठीक है। अब इतने सेकंड में ये 60 पे मिल रही हैं, तो कितनी बार मिलेंगी, डिवाइड कर दीजिए, 6 × 60 × 60 अपॉन 60, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा, 360 आ गया, ठीक है। बट दोस्तों एक बार तो जब शुरू में बजी होंगी तब भी तो मिली होंगी, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया 361। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कि संख्या 8983 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या में 10, 15, 16, 20 और 32 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। यहाँ पे भाग किससे देना है, देखिए 10, 15, 16, 20 और 32 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए इससे भाग देना है, मतलब कोई बड़ी संख्या होगी, वो बड़ी संख्या यानी यहाँ पे हमें निकालना होगा LCM, ठीक है। LCM क्या, LCM देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, LCM जो होता है वो बड़ी संख्या में आती है, और HCF जो होता है वो छोटी संख्या में आती है, ठीक है। तो जब भी आपको मतलब कोई बड़ी संख्या निकालनी हो, जैसे सपोज इससे भाग देना है ना, 10 से भाग देंगे तो कोई ना कोई बड़ी संख्या को ही देंगे, इसका मतलब हमें LCM निकालना होगा, ठीक है। और जब बात आएगी किसी चीज़ से किसी को भाग देना है तो वहाँ पे हमें HCF निकालना होगा, छोटी संख्या, ठीक है। तो जैसे 10, 15, 16, 20
और 32। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालने होगा। तो हमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या गुणनफल 32 का होता है 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 20 का देख लेंगे, 5 चौके 20, तो 4 तो यहाँ पे मिल गया, 5 हम ले लेते हैं, 16 इसमें मिल ही गया, 15 5 है लेकिन 3 नहीं है, 10 तो मिल ही गया। इसको गुणा कर लीजिए, 5 दिए 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240 दूनी 480। ठीक है फ्रेंड्स, अब 480 आ गया। अब कह रहा है कि संख्या 8983 में से किस संख्या को घटाया, मतलब अब देखिए ये जो संख्या, देखिए इसमें हमें एलसीएम तो निकालना था, बट ये जो एलसीएम है ये 8900। अब देखिए इसी में अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 से करेंगे तब भी तो इन सभी से कटेगा ना, ऐसे हम 3 से करें 4 से करें, हम ऐसे करें कि वो इसके पास आ जाए, ठीक है, इससे क्रॉस ना जाए, इसके नियरेस्ट आ जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना होगा 8983 में से जब हम 480 को भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, जब 480 से आप भाग देंगे तो अप्रॉक्स में आपका आएगा 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो 18 पॉइंट समथिंग, तो वो जो समथिंग है वो हमें नहीं लेना, 18। अगर हम 19 कर देंगे तब तो 8983 के क्रॉस आगे चला जाएगा, ठीक है, हमें इससे छोटी लेना है, ठीक है, तो इसका मतलब 18 ही होगा। तो जब हम 480 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 480 में जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8640। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये वो संख्या होगी। बट यहाँ पे देखिए कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, तो ये जो संख्या अभी तो ये कट जाएगी, अभी 7 हमको शेष भी बचाना है, तो 7 शेष बचे, इसके लिए हमें इसमें 7 ऐड कर देना होगा, तो 8647 ये होगा हमारा। ठीक है, ये वो संख्या होगी, इससे छोटी में ये वो संख्या होगी जो इससे कट जाएगी और 7 शेषफल में बचेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें से क्या घटा दें, तो ये संख्या होनी है तो इसमें से ये घटा दीजिए, जो संख्या आएगी वही अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8983 में से 8647 घटा दीजिए, 13 में से 7 गई 6, 7 में से 4 गई 3 और 9 में से 6 गई 3, तो ये आपका 336 आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, 8983 में से अगर आप 336 घटाएंगे तो 8647 आएगा। ठीक है, अब 8647 को जब आप इन सब से भाग देंगे तो 7 आपका शेष बचेगा। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 708, 1107 और 1791 में भाग देने पर समान शेष बचे, यह भी ज्ञात कीजिए कि शेष क्या है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, उसमें दिया रहता था कि इतने वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको भाग देने पर 4 शेष बचे या 7 शेष बचे, लेकिन अब की शेष भी नहीं दिया गया है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए, मतलब वो शेष होता तो हम इसमें से घटा देते, सब में वो शेष जरूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में डिफरेंस निकाल लेंगे। इससे होगा क्या फ़ायदा कि वो शेष इसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको अगर देना चाहें तो एग्ज़ाम्पल में आप ये ले लीजिए, कोई संख्या मान लेते हैं 24 है। ठीक है, तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 से नहीं, सॉरी 5 से भाग दीजिए, 4 शेष बचा। ठीक है, 24 में। ठीक है, 44 ले लीजिए, 44 में भी 5 से भाग देंगे, 4 शेष बचेगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 5 नंबर 54 ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन सभी संख्याओं में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या 4 शेष मिल रहा है ना, लेकिन अगर हमें ये 4 शेष पता ना, अब देखिए डिफरेंस अगर हम निकाल लें, 44 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, इसमें से इसमें घटाइए, 4 में 4 गया, 4 में 2 गए तो 20 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाइए 10 आएगा, इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो अब 10 20 30 ये सब तो 5 से कट जा रहा है ना। अब यहीं पे वो बात समझिए आप, तो अगर हमें इन सब का निकालना है तो इसमें वो शेष सेम होगा, तो वो शेष हमें हटाना है तो हमें इस सब का डिफरेंस निकालना होगा। अब सब 1107 में से 708 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, आएगा आपका 399। अब 1791 में से जब 1107 घटाएंगे तो आपका आएगा 684। अब सेम जब यहाँ पे घटाएंगे तो वो आपका आ जाएगा कितना, 1791 में से 700 जब आप 8 घटा देंगे, 708 घटा देंगे तो ये आपका आएगा 1083। तो इनका 1083 और 399 और 684। ठीक है फ्रेंड्स, इनका हमें निकालना है HCF। सबसे पहले देखिए क्या 3 से कट रहा है, 8 6 14, 4 18, 9 9 3 सब कट रहा है 3 से। ठीक है फ्रेंड, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 6 18, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, ठीक है। 3 से कट, अब 3 से कटेगा, 8 2 10 दोबारा कट रहा है, 3 3 ये नहीं कटेगा, 6 3 9 ये भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 7 से भी नहीं कटेगा, 19 से देखिए 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 19 से चेक करते हैं, 19 दूनी 19 इकनम 19, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे काटिए 19 इकनम 19, 1 20 10 17 आएगा, ठीक है। 19 दूना 38 हो जाता है, 19 इकनम 17 आएगा, 171। अब 171 19 में कितनी बार होगा, 171। अब ये 19 से कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका आएगा 19 दामा 190 दामा 9, 19 बार में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको काटिए, 19 से जब आप 133 को काटेंगे तो ये 9 8 त्रिक 24 7 9 सते 7 बार में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे आप करके देख लीजिए, 9 सते 63 के 3 हासिल हुआ 6, 7 एकनम 7, 7 6 13। अब 228 को जब आप काटेंगे तो 19 एकनम 19, 20 21 22 3 आएगा, और 19 दूनी 38, ठीक है फ्रेंड्स। तो 19 तियाँ 57, तो 57 आपका हो गया HCF, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब वो जो 57 ऐसी संख्या है जो इन सबको काटेगी और समान शेष बचेगा। अब समान शेष भी हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए शेष भी क्या है। तो मतलब कोई समान शेष बच रहा है तो किसी भी एक को भाग दे दीजिए, जो शेष आए वही आपका आंसर आएगा शेष का। तो हम 708 को अगर हम 57 से भाग देंगे तो हमारा 57 एकनम 57, 10 में 7 गया 3, 6 में 5 गया 1, 138 बचा। अब यहाँ पे आपका 57 दूनी 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 11, 8 में 4 गई 4, 3 में से 1 गई 2, तो 24 ये आपका शेष हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको भाग देने पर, तो 57 वो संख्या होगी जिससे आप इसको भाग देंगे तो समान शेष बचेगा, और वो शेष होगा वो आपका 24 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल में मासा से भाग दिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बहुत आसान। कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है एक, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब बोला दो संख्याओं के गुणनफल में मासा से भाग देंगे, जब मासा से भाग देंगे तो बचेगा क्या, लासा। तो इसका मतलब लासा आपका कह रहा है कि वो 5775 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेकिन जब लासा, अब जब लासा से भाग देंगे तो मासा बचेगा, तो इसका मतलब मासा आपका कह रहा है वो 25 है। और एक संख्या दे दी है कि 525 है, मान लेते हैं हम पहली संख्या 525 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के गुणनफल में से भाग दे दीजिए। तो 5 दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 5775 गुणे 25 बटे 525, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको भाग दीजिए, 5 से कटेगा 25 में, 5 से कटेगा 5 एकनम 5, 55 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 21 आएगा। अब आप 21 से काट दीजिए, अरे 3 से काट दीजिए, 7 7 से काट दीजिए, 7 3 21, यहाँ पे काट दीजिए, 7 8 56, 7 7 49, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 1 आया, 7 दूनी 14, 3 आया, 7 5 35, ठीक है फ्रेंड। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 आया, 3 7 21, 1 आया, 3 5 15, 275। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 275, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दो दांतेदार पहिया है जिसमें 16 व 24 दांत है, मतलब पहले वाले में 16 दांतें हैं और दूसरे वाले में 24 दांतें हैं। तो बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ज्ञात करना है कि 11 घंटे में बड़े पहिए का निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, तो 11 घंटे में कितने चक्कर, यानी 55 चक्कर लगाएगा वो 11 घंटे में, ठीक है। 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात 16 व 24 दांत है, तो हमें कॉमन ऐसी संख्या निकालनी है जो 16 और 24 से कट जाए। तो इसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। तो 16 और 24 का जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो 24 यानी 12 दूनी 24 यानी 4 तिहाई 12 दूनी 24। अब 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए मन के। 16 लिखना है, 16 यानी 4 चौक 16, तो 4, इसका मतलब 1 2 हमें और चाहिए। तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो एलसीएम देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आपका आ गया एलसीएम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 48 पे ये मिल रही हैं, ठीक है।
55 चक्कर है, 55 चक्कर में 48 दांतों पे ये आपका मिल रही हैं, ठीक है। 55 चक्कर, अब देखिए बड़ा पहिया जो है उसमें 24 दांत हैं, तो अगर 55 चक्कर में कुल दांतें कितने होंगे, 55 गुणे 24, ठीक है फ्रेंड्स। 48 पे ये मिल रही हैं, 48 से आप भाग दे दीजिए तो वो आपका नंबर आ जाएगा कितनी बार मिलेंगी। 24 दूनी 48, 2 से आप भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14.5, तो मतलब 27, पॉइंट में नहीं लेते हैं, 27 बार मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये पूछता, देखिए कितनी बार मिलेंगी तो 27 होगा, और अगर पूछता कि कुल कितनी बार एक साथ रह रही हैं, एक साथ रहने की अगर बात होती तो हम 27 + 1 = 28 कर देते, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था घड़ी की सुइयों को लेकर के। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सैनिक छावनी में जितने भी सैनिक थे उनको कई वर्गाकार पंक्तियों में खड़ा करने को कहा गया। मान लीजिए ढेर सारे सैनिक हैं, उनको वर्गाकार पंक्तियों में खड़ा करना है। अब कहा जा रहा है कि वो वर्गाकार पंक्तियों की भुजा या तो 24 गुणे 24 की हो, या 30 गुणे 30 की हो, या 32 गुणे 32 की हो, या 36 गुणे 36 की हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है या, अगर यहाँ पे या ना बोलता और बोलता तो दिक्कत होती। यहाँ पे या बोला है, मतलब इन सभी में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेके हम चल सकते हैं, बट यहाँ पे बोला कि मतलब इन सभी में से कोई भी हम ले तो वो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसलिए 24, 30, 32, 36 का हमें एलसीएम निकालना होगा कि वह संख्या जो इन सभी से कटे, तभी तो हम ले पाएंगे ना। इन सभी में से कोई भी एक अगर हम चुनेंगे तो वो इन सभी से कटनी चाहिए, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का मेथड वही सेम मेथड, बड़ी संख्या का गुणनफल, यानी 6 छक 36, यानी 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 2 36 का आ गया। 32 होता है 8 चौक 32, 2 दूनी 4, दूनी 8 16 त्रिक 24, 8 चौक 32, हाँ 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 30 देख लीजिए, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6 है, 5 हमें चाहिए, 5 ले लिए। 24 है, 8 त्रिक 24, 8 तो मिल ही गया था, त्रिक 24 है ही। इसको गुणा करिए, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 गुणे 9, 9 शून्य 0, 9 छंग 54 के 4, हाँ सिलावा 5, 9 11 9 5 14, 1440 आ गया। मतलब 1440 लोग हैं, उनको आप 24 की सेटिंग भी कर सकते हैं, 30 की सेटिंग भी कर सकते हैं, 32 की सेटिंग में भी कर सकते हैं, 36 की सेटिंग में भी कर सकते हैं, किसी भी आप सेटिंग में कर सकते हैं। तो जब 1440 लोग हैं तो इसका मतलब देखिए 4 भुजा है ना, ये तो एक भुजा के कॉन्सेप्ट में हमने निकाला था। अब 4 भुजा तो यानी 1440 गुणे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 शून्य 0, 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, 4 चौक 16 1 17 के 7, हासिल आया 1, 4 1 4 1 5, ये आप क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 बचे। ये भूल जाइए ये वाली लाइन, ये आप देखिए कि 3 4 5 6 से भाग देने पर वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 2 3 4 शेष बचे। मतलब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 शेष बचे। अगर ये ना बोलता तो हम करते क्या, इसका हम एलसीएम निकालते, उसमें से इन दोनों मतलब सबका डिफरेंस घटा देते। डिफरेंस सबका सेम है, 3 में से 1 गई 2, 4 में 2 गई 2, 5 में से 3 गई 2, 6 में से 4 गई 2, मतलब 2 घटा देते एलसीएम में से। बट वो कह रहा है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए और मिनिमम नंबर हमें निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 13 का मल्टीपल निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल ही लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6, ये हमने लिया, फिर हमें 5 चाहिए, 5 ले लिया, 4 चाहिए तो 2 है तो 2 ले लिया, 3 है 3 ले ही नहीं लेना है। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, तो 60 आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। तो मतलब 60 वो संख्या है जिससे ये सभी कट जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब वो जो संख्या कह रहा है उसमें शेष मतलब 1 2 3 4 बचना चाहिए। तो मतलब अगर हम 60 में से 2 घटा दें तो जो संख्या आएगी मतलब 58। तो 58 को अगर आप भाग देंगे इन सभी से तो इसमें से भाग देंगे तो 1 बचेगा, इससे भाग देंगे तो 2 बचेगा, इससे भाग देंगे 3, इससे भाग देंगे 4 बचेगा। लेकिन कह रहा है कि वो संख्या 13 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम 60 के माइनस 2/13 करते हैं तो के की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वो इसे सेटिस्फाई करे, तब वो मिनिमम संख्या हो जाएगी जो 13 से कटेगी भी और इन सभी से कटने पर 1 2 3 4 शेष बचे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 दूनी 26, 13 3 26 13 39, 13 चौके 52, ठीक है। इसको अगर हम कर लेते हैं 52 के प्लस 8 के माइनस 2/13,
तो इसका ये तो 13 से कट जाएगा, तो अब हमें सिर्फ 8 के माइनस 2 का निकालना है। तो अब हम के की वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 16 में से दोगे नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 24 में से दोगे 22 नहीं कटेगा, 4 रख के देख लेंगे 32 में से दोगे 8 32 में से दोगे 30 नहीं कटेगा, 5 रख के देख लेंगे नहीं कटेगा, 6 रख के देख लेंगे 8 छंग 48 नहीं कटेगा, 48 दो गया 44 नहीं 46 नहीं कटेगा, 9 भी रखेंगे नहीं कटेगा, 10 रख के देख लेते हैं 8 दाम 80 80 में से दोगे 78 और 13 छंग 78 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो के बराबर 10 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी तो यहाँ पे वो संख्या ये होगी ना, तो यहाँ पे हम के बराबर 10 रख देंगे, तो 60 गुणे 10 माइनस 2, तो ये वो संख्या हो जाएगी। तो 6 दामा 600 में से 2 गई 598, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके हो गया आंसर, ये आपके हो गया संख्या। तो यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, बेसिक लेवल से लेके हार्ड सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन हमने किया है, सीजीएल के मेंस तक का क्वेश्चन हमने किया है। तो बेसिक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, रिविजन करना हुआ, आप क्वेश्चन उठाइए, ये 29 क्वेश्चन लगा डालिए, आपको एलसीएम एचसीएफ अगर आप ये 29 क्वेश्चन लगा डालते हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को अगर अच्छा लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बढ़िया कलेक्शन मिल रहा हो तो आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।